डर हार का नहीं, अवसर खोने का होना चाहिए। क्या आप किसी चीज से डरते हैं? हार से, आलोचना से या अपनों की अपेक्षाओं से? लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस युद्ध में हारने पर भी तुम हारे नहीं होंगे, क्योंकि यदि तुम धर्म के मार्ग पर टिके हो तो जीत और हार दोनों ही तुम्हारे लिए मंगलकारी है। यही जीवन का सत्य है। कभी तुम जीतते हो, कभी सीखते हो, पर धर्म से पीछे हटना ये सच्ची हार होती है। आइए गीता के अध्याय 2 के श्लोक 37, 38 और 39 से सीखें कैसे हम हर परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। गीता सरल रूप एट अतुल्य सीख के साथ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हुए तो धरती का राज्य। इसलिए उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्लोक का भाव कहता है, धर्म युद्ध में भाग लेने वाले की हार नहीं होती, मृत्यु भी उसे ऊंचा उठाती है। इसलिए किसी भी परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाओ। दैनिक जीवन में भी कठिन निर्णयों से मत भागो, उनका सामना करो। कोशिश करना कभी हार नहीं होता, प्रयास ना करना असली हार है। दोस्तों, जीवन की समस्या अगर असफल हुए तो क्या होगा? श्री कृष्ण इसका समाधान बताते हैं। अगर प्रयास धर्मपूर्ण है तो हार कर भी तुम विजयी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण हम सबको बताते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप में नहीं फंसोगे। श्लोक का भाव कहता है, कर्म करते समय जब हम फल की चिंता नहीं करते तब वह कर्म शुद्ध होता है। जीवन में संतुलन रखना ही सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी परिस्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर रखें। निर्णय स्वार्थ नहीं, धर्म के आधार पर लें। हमारे जीवन की समस्या भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेना, लेकिन इसका समाधान श्री कृष्ण सिखाते हैं, हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो, यही सच्चा कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 39। ये शाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धन प्रहास्यसि। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें कहते हैं, अब तक मैंने तुझे ज्ञान सांख्य के द्वारा बुद्धि की बात बताई। अब तू कर्म योग सुन, जिससे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक का भाव कहता है, ज्ञान और कर्म ये दोनों मिलकर जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जब ज्ञान से बुद्धि जागृत हो और कर्म निष्काम हो,
तब मोक्ष की ओर प्रगति होने लगती है। दैनिक जीवन में भी आत्मा को जानो और कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ो। हर कर्म को पूजा समझकर करो। दोस्तों, जीवन में समस्या आती है, मैं सब करता हूँ फिर भी मन शांति नहीं देता। इसका समाधान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योग अपनाओ, कर्म करते रहो पर उसमें आसक्त मत बनो। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं अगर हार गए तो सब खत्म हो जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम धर्म पर अडिग हो तो हार कर भी तुम जीतोगे। जब हम सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान को एक जैसा देखने लगते हैं, तब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। कर्तव्य ही सच्ची पूजा है, धर्म ही सच्चा बल है। मिलते हैं अगले श्लोक में, जहाँ श्री कृष्ण हमें और गहराई से कर्म और बुद्धि का संबंध समझाते हैं। गीता सरल रूप अतुल्य सीख के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।